हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटोटेक वर्ल्ड। मेरा नाम है उस्मान और अभी हम हैं एमजी मोटर्स जम्मू में और आज है हमारे सामने एमजी हेक्टर 2020 और ये है टॉप ऑफ द लाइन एमजी हेक्टर 1.5 पेट्रोल टर्बो डीसीटी। तो इसको हम ड्राइव करने वाले हैं। सबसे पहले इसका इंजन बे खोल के दिखा देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका मैं। तो इसमें हमको 1.4 लीटर का 4 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन मिल रहा है, 141 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है हमको इसमें। चलते हैं गाड़ी में और देखते हैं कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा हमको। तो अभी आ गए हम एमजी हेक्टर में। तो सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट हम लगा देंगे सीट बेल्ट, अपना रियर विंग जो मिरर है इसको एडजस्ट कर लेंगे, ORVMs को भी अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। सो ORVM यहाँ राइट साइड से आप एडजस्ट कर सकते हो। सो राइट एंड लेफ्ट दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं। तो सेफ्टी फर्स्ट, काफ़ी लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते अपने ORVMs के, वो बच्चे जैसे सीट बेल्ट लगा ली और चलिए, क्योंकि ये 3 मिनट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ हम करते हैं इसका हैजार्ड स्विच ऑफ। अब देते हैं राइट साइड का इंडिकेटर, पार्क से हटा के इसको करते हैं ड्राइव में। सो ड्राइव ऑटोमेटिक। सो हम स्ट्रेट करते हैं इसको स्लोली इंडिकेटर देते हुए। आज इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, बट स्टिल हम ट्राई करेंगे कि एक एक्सपीरियंस जो हमारा होगा इसमें आपको आपके साथ शेयर कर सकें। सो ये हम चला रहे हैं 1.5 लीटर पेट्रोल डीसीटी। जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं कहूँगा, एक अच्छा जो स्टैंडर्ड होना चाहिए इसका वो है। आगे आपको PPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिख रहा है, आपके जो चारों टायर्स हैं उनका प्रेशर यहाँ आपको दिख जाएगा। सो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। इवन जो टायर का टेम्परेचर है वो भी आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम चल रहे हैं 2000 नियर अबाउट 1800 RPM और 45 की स्पीड पे। थोड़ा इस ट्रैफिक से निकल जाए तो पता चल जाएगा हमको। और जो नई MG 2021 है उसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वॉइस कमांड्स मिल जाएंगे। अभी करंटली हम 2020 वेरिएंट ड्राइव कर रहे हैं। सो इसमें आपको सारे इंग्लिश वाले कमांड्स मिल जाएंगे। सो अभी हम कौन सा ट्राई कर सकते हैं? अब तो 4G भी चल गया जम्मू में, सो वी कैन ट्राई समथिंग। हेलो MG, I'm here. प्ले म्यूजिक। ओके वी हैव टू, अच्छा ठीक है, अभी इसमें वो नहीं है ऑक्स एंड ऑल, रेडियो चल सकता है। सो हेलो MG, Hi, how can I help? टर्न ऑन रेडियो। तो हमें देखो कैसे कर रहा है वो, मतलब कहीं से भी चला लो, आपको नीड फॉर स्पीड करनी है। सो हमको आवाज़ कम करनी पड़ी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में मीडिया कंट्रोल्स इसमें मिल जाते हैं और लेफ्ट साइड में सारे आपको MID के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा बड़ी इसमें टच स्क्रीन है। सर ये कितने इंच की टच स्क्रीन यहाँ पे दी गई है? सर ये है 10.2 इंचेस। ओके, तो 10.2 इंच की टच स्क्रीन यहाँ पे आपको, इसको क्या बोलते हैं, MMI और समथिंग एल्स? वी कॉल इट हेड यूनिट। ओके, इसको हेड यूनिट बोलते हैं। सो जस्ट हम अभी नॉर्मल सिटी कंडीशन में ही ड्राइव कर रहे हैं। कहने को तो ये हाईवे है, लेकिन ट्रैफिक क्योंकि आज सैटरडे है तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। हम अपनी जस्ट 22, 40 एंड 60 की स्पीड में ही चला रहे हैं। तो यहाँ से हम राइट टर्न हो जाएंगे इसलिए। सेट करेंगे, सिग्नल खुल गया है, हमें यू टर्न करना है यहाँ से। इसका टर्निंग रेडियस कितना है गाड़ी का? we have generally given it out in diameters। इसका 5.6 है। ओके, तो 5.6, लिटिल लेसर देन एग्जैक्टली। ओके, मे बी 5.5 और 5.6 के बीच में। जी। सो फॉर्च्यूनर का इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बोलेंगे। फॉर्च्यूनर का आपको 5.8 मिल जाता है, तो इसका 5.6 है। ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मिल रहा आपको। तो अभी हम इसमें अच्छा, एक बार नॉकडाउन भी आप ट्राई करना, जो प्रेस द फुल एक्सेलरेटर। अभी हम स्लोली स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। अभी RPM मेंटेन हो रहा है 2000 पे और स्पीड भी है 60 पे। सो अगर आप इसको नॉर्मली थ्रॉटल करोगे, आपका जो RPM है वो मेंटेन रहेगा। RPM मेंटेन रहना मतलब आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। जैसे आप 2000 RPM से ऊपर जाते हो
तो जो आपकी फ्यूल इकॉनमी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो रोटेट होगा आरपीएम रोटेशन पर मिनट, सो उतनी कम आपको फ्यूल इकॉनमी मिलेगी इसमें। तो अभी हम थोड़ा इसमें ब्रेक टेस्ट करते हैं। यहाँ तो ट्रैफिक इतनी है, कैसे करेंगे ब्रेक, पता नहीं मुझे थोड़ा हार्ड लग रही है इसमें। वैसे इसमें चारों टायर में डिस्क ब्रेक्स आती है, तो फ्रंट में आपको मैकफर्सन सस्पेंशन मिलती है और रियर में आपको सेमी इंडिपेंडेंट कॉइल सस्पेंशन मिलती है विद आई थिंक एंटी बॉडी रोल का भी इसमें दिया गया है। ओके, सो ये मिलते हैं। अभी करंटली इसमें 17 इंच के टायर्स मिल रहे हैं, तो चलाने में इतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा। मे भी खड्डे वगैरह आए तो पता चले। तो अभी नॉर्मल ड्राइव चल रही है, अभी ट्रैफिक कंडीशन में हम ड्राइव कर रहे हैं जैसे मोस्ट ऑफ द इंडियंस कार चलाते हैं। सो रिमेंबर, जब भी आप अपनी लेन चेंज करो तो इंडिकेटर ज़रूर दबाओ, ताकि आगे वाले और पीछे वाले को पता चल जाए कि अच्छा ये बंदा तो अपनी लेन चेंज करने वाला है। अगेन यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लाइट आपके शोल्डर वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आप एकदम इजीली इसको चला सकते हो। आपका जो लेफ्ट लेग है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ब्रेक एंड एक्सीलरेट करना है गाड़ी को। आपके हाथ को भी आप एक हाथ से भी चला सकते हो नॉर्मल कंडीशन में, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि दोनों हाथ का यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादा ग्रिप बनती है, सो थोड़ा ज़्यादा सेफर साइड पे जाता है वो। इसका जो क्रूज कंट्रोल है वो कितनी स्पीड पे ऑन हो जाता है? ये हमारी ऑटोमेटिक है, ये 48 ऑनवर्ड्स। 48 ऑनवर्ड्स इसमें आप Yes. क्रूज कंट्रोल ऑन कर सकते हो। ओके, और यहाँ से स्पीड वगैरह एडजस्ट हो सकती है। अभी तो नहीं ऑन होगा, अभी तो काफ़ी ट्रैफिक चल रही है आगे। ओके, तो सिग्नल ओपन हो चुका है और आगे वाले बंदे मतलब उनको क्रॉस करना ही है रोड। तो ये यहाँ पे देखो कैसे क्रॉस कर रहे हैं भाई, अरे कुछ तो देख ले। He stopped because of the SUV। मैं अपनी कार में होता वो नहीं रोकता। हाँ, ऐसा ही होता है। बुलिंग है रोड पे। सो आज है सैटरडे, इसलिए इतना ज़्यादा आपको ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है नॉर्मल डेज पे भी अभी ऐसा ही चल रहा है, शाम के टाइम पे यूजुअली। अब लोग बाहर निकलने लग गए हैं, मास्क वगैरह पहनना भूल गए हैं, सो मास्क वास्क पहना करो यार। ओके, अभी नेविगेशन वगैरह थोड़ा ऑन करके दिखा दो आप। 4G ऑन हो गया तो। सो वी आर इन जम्मू। तो अभी ये दिखा रहा है कि हम NH1A पे हैं। तो ये यहाँ पे नेविगेशन दिखाता है। नेविगेशन इसमें इनबिल्ट आता है। सैटेलाइट व्यू भी मिलता है हमको इसमें, या यही मिलता है? ये जस्ट मैप व्यू। ओके, जस्ट मैप व्यू मिलता है, सैटेलाइट व्यू नहीं मिलता, बट ठीक है, ये भी अच्छा है। और ये जब जैसे रात हो जाती है तो ये डार्कर मोड में चले जाता है। सैटेलाइट व्यू अगर आपको किसी रीजन के लिए चाहिए हो, सो व्हाट यू कैन डू इज आप एंड्रॉइड ऑटो यूज Okay. कर सकते हैं। सो गूगल मैप्स मिरर हो जाएगा इससे। ओके, गूगल, हाँ अच्छी इसमें है। आपको एंड्रॉयड ऑटो और यहाँ एप्पल Apple कारप्ले, हाँ। ये दोनों आपको दिख रहे हैं और आपका पूरा फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, तो आप जैसे चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ की ड्राइविंग कंडीशंस बहुत ही ख़राब है। ये दिखा दो यार कैसे क्रॉस कर रहे हैं ज़रा बाइक्स वाले जम्मू के रोड्स पे, मतलब क्या कुछ भी कहीं से भी निकाल लो ठोक दो गाड़ी को। Usman ji, would you believe it that there have been deaths because of this, the way they क्रॉस दिया। cross high speed पे कोई आ रहे हैं, dual carriage आप they expect ही don't नहीं करते have हैं। that sense। कहीं से भी ठोक के चल लो। बाइक्स का तो बहुत एक एडवांटेज है ना, मतलब हैंडल बचता है तो अपना तो कोई लॉस नहीं, आगे वाले का होने दो। Yes, I can feel that on my life। So ये हम DCT ड्राइव कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इसको इंस्टेंट थ्रॉटल देते हो तो वो जो माइनर सा लैग होता है, अब उसको लैग कहो या फिर आपको कहो कि आपको जल्दी है गाड़ी से कहीं जाने की,
सो आपको वो फील होगा ज़रूर, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल स्पीड में, एक जेंटल वे में आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे, सो यू विल नॉट फील दैट कि यार इसमें वो लैग आ रहा है। मैं उसको लैग नहीं कहूँगा, बहुत ही माइनर सा वो एक आपको फील होता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, यू आर अ बिग एंथुसियास्ट, तो आपको वो चीज़ पता लगेगी, नॉर्मल कस्टमर को नहीं पता चलता। और ब्रेक्स को डेफिनेटली इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ब्रेक्स मेरे को इसमें कॉन्फिडेंट नहीं देती। जब भी मैं आगे एक गाड़ी रोकने की ट्राई करता हूँ सिग्नल पे या कहीं पे भी, मेरे को सडन ब्रेक करनी होती है, सो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। ब्रेक अगेन हार्ड हो गई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जब आपकी गाड़ी ऑन है और ब्रेक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है उस टाइम पे, तो इसमें मुझे वो चीज़ फील हो रही है। अच्छा, अभी जैसे हमने रोक दी है, सो ऑटो, मैं एक चीज़ करूँगा, जब हम यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं ट्रैफिक, ऑटो होल्ड को ऑफ करके आप देखना क्या बिहेवियर चेंज होता है पेडल का। ओके, अभी मतलब अगर स्लो पे भी होती तो ये रुक जाती। ओके, तो अभी जैसे यहाँ गौरव ये दिखाना, अभी ये हमने ऑटो होल्ड ऑन किया है और ये सिग्नल पे रुक गई, तो अभी हमें कोई भी ब्रेक वगैरह प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी स्पीड के अकॉर्डिंगली खुद ब्रेक सप्लाई करती है और रोक लेती है, तो इसको ऑटो होल्ड बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स आती है इसमें, सो वी डोंट हैव टू डू ऐसा वाला सिस्टम। तो ये ऑटो होल्ड आता है और ये हमको 3D व्यू दिख रहा है। अभी पीछे यहाँ पे गाड़ी है और ये फ्रंट वाली गाड़ी यहाँ पे है, सो ये व्यू भी हमको दिखता है। सैटेलाइट व्यू मिल रहा है आपको? सैटेलाइट व्यू, लेकिन ज़्यादा सैटेलाइट ना देखो, क्योंकि आपको आगे फोकस करना है, तो ठोक दोगे आगे वाले को। तो इसमें कितने एयर बैग्स आते हैं? ये टॉप ऑफ द लाइन है, 6 एयर बैग्स। ओके, इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं। और इसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं हमको? जैसे आपने वीडियो में बोला, वेरी नाइस, एलजी की भी पॉलिसी सेफ्टी फर्स्ट है। ओके, सो इसमें बहुत सारे एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स हैं। मैं आपको कई फीचर्स, 1-2 फीचर्स के बारे में बताता हूँ, विच आर स्लाइटली आई वुड से इनबिल्ट एंड जो कि ओवरसी होना बड़ा इजी है। ओके, सो दोनों डोर्स में 3 हाई डेंसिटी क्रोमियम स्टील बार्स हैं। ओके, दिस हैज, इसमें एक एंटी कोलिजन वार्निंग सिस्टम है, विच यूजेस 6 सेंसर्स टू वार्न यू अगेंस्ट अगर कोई कोलिजन की पॉसिबिलिटी है, और वो हमारे जो 360 डिग्री व्यू में इंटीग्रेटेड है, ओके, द सेंसर सिस्टम। सो जैसे ही सेंसर्स कोई एक्टिवेट होते हैं, यू कैन सी कि कौन सा सेंसर आपका एक्टिवेट हुआ है इन बार्स से। अच्छा, यहाँ पे वो पता चल जाएगा हमको। ओके, जैसे फिर इसमें एक व्हीकल चैसी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके कि बेसिकली 6-7 कंपोनेंट्स हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है, जो सबसे आई वुड से वो सेफ्टी फीचर है। गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सो ये EBD है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है। एंड देन इसमें ऑल्सो टेक्नोलॉजीज हैं फॉर इंजन ब्रेकिंग इन केस द सेंसर्स रियलाइज की SUVs की द कार हैज़ एबिलिटी कि अगर ये टॉपल, अगर सेंसर डिसाइड करते हैं कि कार टॉपल होएगी, तो ये खुद इंजन ब्रेकिंग भी पॉसिबल है इसमें। तो अभी शॉक एब्जॉर्बिंग तो इसमें शॉक एब्जॉर्बिंग पावर भी बड़ी अच्छी है। अभी थोड़े से खड्डे वड्डे आए थे, तो थोड़ा बहुत माइनर सा फील हुआ कि खड्डे वड्डे आ रहे हैं। और ये डेफिनेटली SUV है, तो आपको इतना फील भी नहीं होता कि जितनी छोटी आप कार्स में जाते हैं, हैचबैक और सीडान्स में, तो आपको वहाँ पे फील होते हैं ऐसे वाले खड्डे। फैन स्पीड थोड़ी कम, यहीं से सब यहीं से होता है। हेलो MG, I'm here. लोअर फैन स्पीड। Decreasing fan speed. आप बंद करना चाहते हैं? नहीं, थोड़ा कम किया, क्योंकि वो है ना फ्लो हवा तो ऑडियो के लिए होता है। ट्रैफिक अभी भी काफ़ी है यहाँ पे, लेकिन चलो फिर भी स्टीयरिंग रिस्पॉन्स मेरे को अच्छा लग रहा है। गाड़ी में जो बॉडी रोल जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही कम है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
ओके, टॉप ऑफ द लाइन। ओके, सो वी आर नाउ एट 3000 आरपीएम और स्पीड हमारी 60, तो हमने इसको ओके 3500 आरपीएम। जैसे आप इसको एक्सलेट करते हो विद इन 1.5 सेकेंड आपको वो जो पावर मिलती है इंस्टेंट नहीं मिलती, क्योंकि ये DCT भी है। सो वही अगर आप इसको नॉर्मल थ्रॉटल करोगे, एक जेंटल वे में करोगे, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपकी जो गियर शिफ्टिंग हो रही है आपको पावर मिलने में थोड़ा लैग हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको इंस्टेंट प्रेस करोगे अपनी पावर के लिए, और तो आपको डेफिनेटली फील होगा कि हाँ वो 1-1.5 सेकंड का आपको लैग मिल रहा है, या जो गियर शिफ्टिंग है उसमें आपको थोड़ी बहुत वो हल्का सा फील होगा कि हाँ गियर शिफ्टिंग में आपको पता चल रहा है कि हो रही है। कॉर्नर्स पे गाड़ी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। वो जो बेंड होना होता है गाड़ी का, गाड़ी यहाँ को जा रही है, या आप सीट के साथ आप बिल्कुल एक पकड़ बना के बैठते हो, आप ऐसा नहीं होते हो कि आप बेंड हो रहे हो टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता। पीछे वाला बोल रहा है। हाँ, पीछे वाला जो हमारा जो दोस्त बैठा है कैमरामैन ज़रूर होता है। ये सामने जा रहा है JCB, और देखो मैंने अभी थ्रॉटल किया, इट टेक्स 2.5 सेकेंड रिस्पॉन्स देने के लिए, तो वो जो इंस्टेंट आपको मिलता है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। अभी जो मैंने फील किया कि हम क्रॉसिंग के लिए हमारे पास आगे ओपन वे था, हम आराम से क्रॉस कर सकते थे। सो जो 2-3 सेकंड का डिले था वो मुझे फील हुआ जब भी मैंने इसको प्रेस किया एक्सीलरेटर को। सो मुझे वो 2 सेकंड का 2.5 सेकंड का डिले फील हुआ इसमें। आई थिंक न्यू वाली में भी सेम है या कुछ नहीं, आप डिले कट कर सकते हैं, दैट इज व्हाई हमने सीक्वेंशियल सिस्टम भी रखा हुआ है। ओके, ये मैनुअल है। यस, सो ऐसे सिनेरियो में यू कैन ट्राई पुटिंग इट इनटू मैनुअल। तो हाँ वही बात है, जैसे हम फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे हैं तो अपने इतना यूज टू नहीं है इस कार के कि हमको पता होता है विल हैव टू यहाँ पे करना है और इसको राइट साइड करके। तो अभी ओके, अगर हम जल्दी इसको आगे करें तो ये क्या अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती है उस टाइम पे। ओके, तो गियर शिफ्ट जो आप करते हो इसको अपवर्ड से डाउनवर्ड्स लेते हो, अगर आप जल्दी में कर रहे हो तो ये अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेती है। और जो भी आपकी गियर चल रही होगी, इनकेस आपने ब्रेक दबा दिया, आप रुक गए, तो ये डाउन शिफ्ट अपने आप कर देगी उसको, ऐसा नहीं है कि गाड़ी बंद हो जाएगी। तो अब यहाँ से देखते हैं इसको। कॉर्नर्स तो बहुत ही अच्छी है ग्रिप इसकी। कैमरा की बढ़िया आता है। रोड कहीं नहीं है ना, ऑफ रोडिंग खराब है। हायर स्पीड्स में ये गाड़ी बिल्कुल अच्छी है, मक्खन की तरह चलती है, लेकिन जब आप लो स्पीड में होते हो आपको इसको पुश करना होता है तो तब डेफिनेटली ये लैग करती है। उस टाइम पे आपको फील होगा कि यार क्या चला रहा हूँ। ओके, 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे वार्निंग भी आ गई है हमको, गियर शिफ्ट वगैरह भी आप देख सकते हो। तो इसको कर देते हैं ऑटोमेटिक फिर से। यहाँ पे हम TPMS के अलावा और भी कुछ देख सकते हैं जी। इससे आप सब मेन्यू में जा सकते हैं, जो इससे ओके। सो करंट जो भी एवरेज हमें दे रहा है वो शो कर रहा है। ड्राइविंग रेंज 74 किलोमीटर्स। ओके, तो अभी क्रूज कंट्रोल ऑन करते हैं। सो क्रूज कंट्रोल ऑन कर लिया, मेरे दोनों लेग्स अभी फ्री हैं, अभी गाड़ी अपना काम खुद कर रही है। सो स्पीड्स वगैरह हम यहाँ से सेट रीसेट कर सकते हैं ना। जैसे हम ब्रेक को प्रेस करेंगे तो क्रूज कंट्रोल अपने आप बंद हो जाएगा, डिसएंगेज हो
मैंने थोड़ी सी ब्रेक प्रेस की तो चल रहा है, ठीक है, यस चल रहा है, चल रहा है अभी भी? चल रहा है अभी भी। एक्सीलेरेट दो अब। सो अब मैं इसको बटन से ही कंट्रोल कर रहा हूँ। क्रूज कंट्रोल हमने कर लिया बंद। तो अभी हम चल रहे हैं 100 की स्पीड में, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि इतनी हाई स्पीड में जा रहे हैं। वी आर एट 110, 2000 आरपीएम पे, 2200 आरपीएम पे। सो इट्स गुड। 2000 आरपीएम मतलब आपका जो गाड़ी है वो इंजन रिफाइनमेंट वगैरह आपकी अच्छी है। आपको इंजन नॉइस यहाँ पे ना के बराबर सुनाई दे रहा है। मतलब जो गाड़ी की इंसुलेशन है, जो पैडिंग वगैरह इसमें यूज़ हो गई है, काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा विंडो डाउन करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही होगी। जब आपके विंडोज डाउन होते हैं तो हल्का सा नॉइस आता है, लेकिन वो भी जब आप इसको ज़्यादा एक्सलेरेट करते हो और ये अपने मोशन में आ जाती है तो आपको वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता इंजन नॉइस। हायर स्पीड पे जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए गाड़ी चलाते टाइम, डेफिनेटली मुझे वो फील हो रहा है इसमें। तो अब यहाँ से हम ब्रिज क्रॉस करने के बाद राइट को टर्न हो जाएंगे। स्टीयरिंग इज़ रियली गुड। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो यहाँ सामने इजीली विजिबल है, दिख रही है। और जैसे आप यूज्ड हो जाते हैं गाड़ी चलाने के तो आप सारे इसके जो बटन्स और जो भी फंक्शंस वगैरह है वो आप अच्छी तरह हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ बटन आपको देखने को मिलता है। तो अभी हम यू टर्न लेते हैं। पे आने लगता है और हाई स्पीड्स पे भी ये सेंटर में रहने की कोशिश करता है। स्लाइटली टिल्ट टू लेफ्ट और राइट रहता है, बाकी अपना सेंटर में रहने की ट्राई करता है। तो स्पीड वार्निंग इसमें सेट कर सकते हैं या फिर ये अपने आप शो कर रहा है कि यू आर गोइंग अबव 80 और 120 एक्चुअली गवर्नमेंट रेगुलेशन है। ओके, सो 80 और 120 पे ये करेगा। बट इन द 2021 मॉडल जो हमारा है, आप अपनी स्पीड लिमिट्स भी सेट कर सकते हो। ओके, इसको लेकिन अच्छी चीज़ है, आपको एक आइडिया हो जाता है। कई बार आपको पता नहीं चलता कि हाँ यू आर गोइंग अबव 80 या 120। सो और वैसे भी बड़ी गाड़ी है तो मैंने कहा कि 100 और 110 पे तो बिल्कुल अच्छा फील होता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता बहुत हाई स्पीड पे जा रहे हो। तो अभी रोड खाली है और हम सो यू विल डेफिनेटली फील दैट जी फोर्स। फुल थ्रॉटल किया है मैंने इसको। वी आर एट 4000 आरपीएम और अभी हमें 120 की स्पीड पे थोड़ा टाइम लगता है इसको अपना। सो स्पीड वार्निंग दिखा रहा है वी आर एट 140 एंड 3500 आरपीएम। सो इंजन नॉइस आपको यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही है, शायद मेरी आवाज़ दब रही होगी इसके पीछे। और अब मैंने ब्रेक्स अप्लाई की तो ब्रेक्स डेफिनेटली उनको थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा ब्रेक में। और डेफिनेटली जब आपके पास 21 वाला मॉडल अवेलेबल होगा टेस्ट ड्राइव के लिए तो हम उसको भी टेस्ट ड्राइव करेंगे। सो हमको डिफरेंस पता चलेगा कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस हमको देखने में मिल रहा है। मैं ऑटो होल्ड 1 सेकंड के लिए ऑफ कर रहा हूँ एंड आई वांट यू टू नो फ्रॉम यू कि क्या ये ब्रेक बिहेवियर बदलता है। ओके, तो अभी हमने ऑटो होल्ड कर लिया है ऑफ। सो ऑटो होल्ड हमने कर लिया ऑफ, ब्रेक लगा दिया है और गाड़ी अपने आप आगे जा रही है। सो ये क्या चीज़ है? मतलब हम ऐसा चढ़ाई में इस टाइम जा रहे हैं, गाड़ी रोक दी है और मैंने ब्रेक प्रेस की। जैसे मैं ब्रेक से पैर हटाता हूँ गाड़ी अपने आप आगे जा रही है। इस फंक्शन को हम बोलते हैं क्रीप फंक्शन। ओके, इसको बोलते हैं क्रीप। और अगर इस फंक्शन में मेरा ऑटो होल्ड ऑन होता तो ये आप ब्रेक यूज करते हो उसके बाद कार स्टैंड स्टिल रहती। तो चलो ये चीज़ भी हम ट्राई करते हैं।
लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल है जब आप हिली एरियाज़ में जाते हो, ट्रैफिक में फंस जाते हो, तो आपको ऐसा चलना होता है ऊपर के लिए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आपको। आपकी गाड़ी पीछे रोल बैक नहीं करती। तो यहाँ पे आ गई थोड़ा सा स्लोप हमको मिल रहा है, गाड़ी रोक देते हैं फिर से। ऑटो होल्ड ऑफ है, मैंने ब्रेक से उठाया और गाड़ी चल गई। अभी फिर से ब्रेक दबा दी और हमने एंगेज कर दिया ऑटो होल्ड को, और अब मैं ब्रेक से पैडल हटा रहा हूँ। सो गाड़ी अपनी जगह रुकी है। और अब ये दिखाना, अब मैंने इसको डिसएंगेज कर दिया और गाड़ी फिलहाल रुकी हुई है, अभी रुकी रहेगी। क्योंकि आखिर ब्रेक EPB एक्टिवेट हो गई। कैसे बंद किया? अब ब्रेक दबा के, बिकॉज इट वांट्स टू इंश्योर सेफ्टी, ये भी सेफ्टी फीचर्स हैं। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ सेफ्टी फीचर्स हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ हमको पता चली है। जैसे ही हम अभी ये है ऑटो होल्ड पे, हमने ऑटो होल्ड हटा दिया और यहाँ पे पार्किंग ब्रेक्स एंगेज हो गई, जस्ट टू इंश्योर कि यार हम कहीं गलत नहीं जा रहे हैं, आगे कोई ऐसा ठोक वोक ना दे। तो फॉर दैट हमको एक बार ब्रेक पेडल प्रेस करना पड़ेगा और नीचे दबा के डिसएंगेज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको ब्रेक पेडल पे भी फील होगी, थोड़ा सा वो स्लाइटली अप हो जाएगा। और अब ये गाड़ी नीचे जाएगी। अरे यार, हैज़ार्ड स्विच बंद कर लिया है। ट्रैक्शन कंट्रोल रीच में है, बट थोड़ा ये इसकी ये जर्मन कार है तो उन्होंने उनकी कार लेफ्ट हैंड साइड ड्रिवन होती है, सो ये मुझे लगता है कि इसलिए यहाँ पे है। तो ऑटो होल्ड और जो इसकी पार्किंग है, काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा मेरे को ये। सो जो नेक्स्ट कार आ रही है 2021 फेसलिफ्ट है, हमने उसका रिव्यू बना दिया है और उसका रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे, तो आप वो भी ज़रूर देखना। और उसकी टेस्ट ड्राइव लेके भी हम जल्दी आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाड़ी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे। इसमें नॉट जस्ट 2021 में तो खैर हॉट जोनिंग भी आ गई, एक नया फीचर आ गया। बट इस कार में हम क्या है कि जैसे MG का टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन कंपनी है, सो हम चेंज करते रहते हैं फीचर्स, बेटर फीचर्स करते रहते हैं और पुराने सिस्टम को रिफाइन करते हैं। अगर कोई बग मिले उसको रिमूव करते हैं। इस कार में आप अपनी कार का फर्मवेयर जो है ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर सकते हैं। सो आपकी कार कभी भी इन दैट सेंस आउट ऑफ डेट नहीं होगी। जैसे अभी हम 5.07 सिस्टम इसमें वर्जन चल रही है। एंड देन एक फीचर जो इस सिस्टम का है जो हम नहीं देख सकते, वो है हमारे जो आई स्मार्ट, इसी का काउंटर पार्ट आपके फ़ोन पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन लग जाते हैं। उससे आप काफ़ी फीचर्स हैं जो कि आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, एक टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यस, if it's very hot or very cold, that feature is very useful, very useful, that's right. So ये मतलब काफी ज्यादा मतलब फुल फीचरिस्टिक कार है, फुल एकदम लोडेड कार है। yes, इसको कह सकते हैं। मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूँ कि इस सेगमेंट में इतनी फीचर रिच व्हीकल